हेलो बच्चों, सरल मैथ्स वर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जाके एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th की बेटा है। इसके पहले 5.1 और 5.2 को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। जाके जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं पढ़ी है पहले जाके उन क्लासों को अटेंड करेंगे, जाके पढ़ेंगे, जाके उसके बाद ही 5.3 सॉल्व करेंगे। जाके 5.1 और 5.2 में एक फार्मूला हमने यूज किया था nth टर्म का। nth टर्म का फार्मूला क्या था? n में पद का an बराबर में a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये वाला फार्मूला बेटा याद किया था। an बराबर में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पे हम पढ़ेंगे बेटा n पदों का योग। n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म। किसके बारे में पढ़ेंगे? सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग। इसमें बेटा दो फार्मूले पढ़ेंगे, एक एस एन बराबर में n बाई टू और ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d, और एक सेकेंड फार्मूला पढ़ेंगे एस एन बराबर में n बाई टू और ब्रैकेट में a प्लस l। इन दो फार्मूले को यूज करके हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जाके देखें बेटा, इसमें एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म, n पदों का योग, n नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। कहेगा 5 पद का योग निकालो, 10 पद का योग निकालो। देखो सिंपल सी एपी हो, जैसे लिखा है 2 4 6, इन सबको जोड़ना आसान है, लेकिन वो लिख देगा 2 4 6 डॉट 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 100 टर्म, 100 पदों का योग, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उसके लिए फार्मूला है एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू a प्लस एल। ये बेटा एल क्या होता है? लास्ट टर्म। क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म। जब आपको एपी में लास्ट टर्म दिया जाएगा तो हम एस एन बराबर लगा सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल, और जब आपको ए दिया जाए, एन दिया जाए, डी दिया जाए तो लगा सकते हैं एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला गया, एक एपी दी गई है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक बेटा? 10 टर्म तक। कितने टर्म तक? 10 टर्म तक इसका सम निकालना है बेटा, 10 पदों तक इसका योग निकालना है। तो योग के लिए फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जिसकी जिसकी यूज करेगी, हमें एन की जरूरत पता करेंगे। तो एन कितना दिया गया? देखो एन कितना है, एन की यूज करना पड़ेगा। एन की वैल्यू का कितना आ गया? 10 दिया गया। फर्स्ट टर्म कितना है? ये गिवन डेटा है, ये क्या है बेटा? गिवन है, दिया गया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एन की वैल्यू दी गई 10 पद है, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके 10 लेंगे जाके। ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म पहला पद कितना है? 2 हो गया। और कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा बताओ? डी कैसे निकालते थे? डी निकालते थे a2 माइनस a1 करके। तो a2 माइनस a1 करो तो a2 है 7, a1 है 2, तो 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा बेटा? 5। कितना आ जाएगा? a2 माइनस a1 करेंगे आ जाएगा 5। तो क्या फाइंड करना है आपको? Sn, सम ऑफ 10 टर्म। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। सभी की वैल्यू पुट कर लो। s 10 टर्म है तो s 10, 10 पदों का योग, सम ऑफ 10 टर्म। s की जगह 10 की जगह 10 रख लिया, क्योंकि 10 टर्म्स का हमें सम निकालना था, 10 पदों का योग। 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? पहला पद 2 है, कितना बेटा? 2 हो गया। n कितने पद है बेटा? 10 पद है, 10 टर्म है, इंटू t। कॉमन डिफरेंस कितना शर्वंतर? 5 है, कितना है? 5। देन s 10 बराबर में ये आ जाएगा बेटा 10 अपॉन 2, अंदर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस ये 9 इंटू में 5 हो जाएगा। तो s 10 बराबर में हो जाएगा 10 अपॉन 2, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4 और 9 5 जा 45। देन s 10 यहां से इसको कट कर सकते थे हम लोग, 5 इंटू में ये कितना आ जाएगा? 49। कितना हो जाएगा बेटा? 49। तो s 10, 10 पदों का योग कितना हो जाएगा? देखो ये 40 और इसको क्या लिख सकते हैं? देखो मल्टी करने का थोड़ा सा आसान तरीका क्या है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं ऐसे, 40 और 9 में। अब 5 का गुणा जब हम 40 पे करेंगे कितना आ जाएगा? 200, और 9 में कर देंगे 45 तो कितना आ जाएगा? 245। तो 10 पदों का योग कितना आ गया? 245। तो स्टेटमेंट लिखाएंगे जाके कि 10 पदों का योग कितना है? 10 पदों का योग, सम ऑफ 10 टर्म 245 है। सम ऑफ 10 टर्म इज 245। बेटा क्या किया मैंने? एस एन बराबर एन बाई टू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अप्लाई किया है, जिसकी वैल्यू आपको पता थी, मैंने पुट कर दी। एपी में देखो 2 फर्स्ट टर्म था, ए की वैल्यू थी, ये सेकेंड टर्म था, a2 था, ये थर्ड टर्म था। तो डी कैसे निकला? a2 माइनस a1 कर दिया, ऐसे a3 माइनस a2 करो तब भी 5 आएगा। ए फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म कितने थे? पद 10 थे। एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन टू डी अप्लाई किया। एस 10 करना है, 10 बटे 2 2a, ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से n माइनस वन, तो ये आ गया 4, ये 9 5 जा 45, ये 49 और 5 को मल्टी करेंगे 245। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 245, 245 हो गया बेटा। इसको नोट कर लो बेटा। हम लोग फिर करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हो गया होगा ठीक। एक बेटा फार्मूला बस ये वाला याद रखना, एस एन बराबर में कौन सा? n बाई टू, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। इन्हीं फार्मूला का यूज करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे सभी क्वेश्चंस के। देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट बेटा क्या है। सेकेंड पार्ट देखो बेटा क्या दिया गया है, -37 माइनस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक सॉल्व करना हम लोग। कितना है देखो, एपी कितनी है, -37 -33 -29 डॉट 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 कहाँ तक बेटा, 2 12 4 12 पदों तक। ठीक, कितने पदों तक, 12 पदों तक। तो बेटा जो वैल्यू पता है देखो, ए की नीड पड़ेगी, ए कितना है फर्स्ट टर्म -37 है। डी कैसे निकलेगा बताओ, डी निकलेगा a2 माइनस a1 करके। a2 कितना है सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है -33, फिर ये माइनस ये फार्मूले वाला रहेगा, और a1 की जो वैल्यू है विद साइन, अगर -37 है तो -37 ए की वैल्यू रख दी, -37 सॉल्व कर लो, -33 और माइनस माइनस प्लस 34, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक, सॉरी यहाँ पर 37 है बेटा, ये कितना है, ये 37, तब 4 आएगा जाके। ठीक, डी की वैल्यू मिल गई हमको। एन की वैल्यू कितनी, ये देखो ए की वैल्यू दी गई थी मुझे फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने कितनी, 4। डी की वैल्यू कितनी निकाल ली, 4 निकाल ली। और एन की वैल्यू कितनी, कितने टर्म का पूछा गया सम, 12 टर्म का। कितने टर्म का, 12 टर्म का। पहले ये लाइन सॉल्व कर ली, इसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। वैल्यू रख दो जल्दी से। एस कितने टर्म का सम पता करना है, 12, 12 पदों का योग, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा 12/2, और ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, -37, देखो दिख रहा है -37, और प्लस एन की जगह 12 माइनस 1, और डी की जगह कितना रखना है बेटा, 4 रख लिया। तो एस 12 कितना हो जाएगा, ये 12/2, इसको कट कर सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसका मल्टी कर लेंगे कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 का 4, कैरी का 1, 2 3 जा 6 1 7, और ये माइनस का हो गया, और प्लस ये आ गया 11 इंटू 4, इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से बेटा S12 कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई ये -74 और प्लस 11 4 जा 44, 11 चौको 44 हो गया बेटा। S12 बराबर में कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू में, ये देखो इन दोनों के साइन अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 4 जाएंगे 0, 7 में से 4 जाएंगे 3, और ये बड़ा है तो माइनस। अब इसका मल्टी कर दो, तो S12 कितना आ जाएगा बेटा, -180। तो इस पे बेटा 12 पदों को योग कितना आ गया, -180 है। सम ऑफ 12 टर्म कितना हो जाएगा, -180 हो जाएगा। स्टेटमेंट में आंसर में लिख के आएंगे जाके, द सम ऑफ दिस एपी इज -180। इस समांतर श्रेणी में 12 पदों को योग -180 है। बस याद रखना बेटा, हमें क्या, ए की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है, और एन की वैल्यू निकालनी है। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। फार्मूला कौन सा है, एस एन बराबर में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। नोट कर लो बेटा, इसका नोट करने से अच्छा है स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना बेटा। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया गया उसको देखो। सबसे पहले एपी दी गई है, क्या एपी है, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट, कितने टर्म तक, 200 टर्म, 100 पदों तक, 200 टर्म्स। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है बेटा 0.6, कितना है फर्स्ट टर्म 0.6। डी कैसे निकलेगा, डी निकलता है a2 माइनस a1 करके, तो निकालो बेटा a2 कितना, सेकेंड टर्म 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे। जिस बच्चों को डायरेक्ट नहीं आता वो याद कर लेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट रख के ऐड करते हैं, और पॉइंट के सामने पॉइंट रख के सबट्रैक्ट करते हैं। तो पॉइंट के सामने पॉइंट का मतलब क्या है, 1.7 से माइनस करना 0.6, तो 0.6 और ये 0 माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये 1.1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा, 1.1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1.1। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना आ गया, 1.1। ये हो गई एक वैल्यू, और एक वैल्यू ये हो गई। एन की वैल्यू कितनी दी गई बताओ, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 100 पदों के योग, पद कितने हैं, 100 पदों के योग पता करना है। अप्लाई कर दो फार्मूला, सॉल्व करो। एस एन बराबर में n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। रखो एस 100/2, और ये 2 फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 0.6, ए की वैल्यू कितनी है 0.6, एन की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1, और डी की वैल्यू देखो कितनी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसको कहते थे, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 करके निकलता था। तो इससे इसको माइनस किया, कितना आया 1.1, तो डी कितना आ गया 1.1। तो ये बेटा एस 100 कितना हो जाएगा, ये 100/2, और ब्रैकेट में इसका मल्टी कर देंगे 12, और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे।
और प्लस में ये कितना बचेगा बेटा 99 और इनटू में ये 1.1 हो गया। इसका मल्टी करना है तो S100 बराबर में इसको कट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 50 और ये 1.2 और प्लस में करिए 11 का मल्टी 9 में करेंगे, 11 9 ये 99, 11 9 जा 99 का 9 कैरी किया 9 और 11 9 ये 99 और 9 कितना हो जाएगा 108 और एक के बाद पॉइंट लगाना तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। S100 100 पदों का योग बराबर में ये 50 इंटू में इसको ऐड करना है। इससे पहले जस्ट मैंने बता रखा था, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, पॉइंट के सामने पॉइंट रख के ऐड कर दिया करो। तो 108.9 है 108.9 पॉइंट ये लगा है, पॉइंट के सामने पॉइंट लगा के ऐड कर देंगे। ऐड कर दो तो 9 to 11 का 1 कैरी किया कितना हो जाएगा 1 819 और 9 कैरी वाला 1 ऐड करेंगे 10, फिर एक 1 बच जाएगा तो 11.110.1 कितना आ गया बेटा 110.1 हो गया जाके। देखो 9 तो 11 की 1 कैरी करेगा 1, 8 1 9 1 10 की 0, फिर एक बचेगा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। अब इसका मल्टी कर लो, ये पॉइंट रहने के बाद यहाँ 0 बढ़ेगा, इससे मैंने ये कट कर दिया। तो S100 बराबर कितना आ गया ये 5 इंटू 100 ये सॉरी 100 1101 आ गया बेटा, ठीक है 1101 आ गया। मल्टी करो S100 बराबर में मल्टी करो 5 का, जब हम 5 में करेंगे 5 1 5 एकम 5, 5 का 0 में कर लेंगे 0 आ जाएगा और ये 55। तो बेटा 100 पदों का योग कितना आ गया बेटा 5505 आ गया जाके। ठीक, ये याद रखना, पॉइंट के सामने पॉइंट रख के ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं जाके। एक ही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, SN बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें किसकी किसी नीड पड़ेगी, n की वैल्यू दिया गया 100 पदों का योग, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू n का मान कितने टर्म है 1 है 2 है 3 है कितने टर्म है, और d कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं a2 माइनस a1 करके। नोट कर लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका लास्ट पार्ट। देखिए बेटा क्या दिया गया आपको है, एपी क्या दी गई है, समांतर श्रेणी आपको दी गई है 1/15, 1/12, 1/10 और कॉमा डॉट 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 कितने टर्म तक 2 11 टर्म्स, 11 पदों तक का योग पता करना है। ठीक है बेटा, तो ये एपी दी गई है, तो गिवन बेटा क्या है, इस पे ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है पहला पद 1/15, डी की वैल्यू निकालो कैसे निकलेगी a2 माइनस a1 कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं हम लोग a2 माइनस a1, करिए d बराबर में कितना कर लो a2 माइनस a1, तो d a2 कितना सेकेंड टर्म, ये है बेटा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 1/15 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे 60, कितना आ जाएगा 60, इसका इस पे डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 12 का भाग 60 में कितने बार जाएगा 5 बार, उसी 5 का मल्टी ऊपर कर देंगे इस वाले में 1 आ जाए, इसका मल्टी 4 बार जाएगा, 4 का मल्टी कर देंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/60। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/60, तो डी की वैल्यू आ गई 1/60 हो गया। कॉमा एन की वैल्यू कितनी, कितने टर्म है 11 टर्म है, 11 पदों के हो गए। लगा दीजिए, फार्मूला क्या होता है, SN बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो S कितने पदों के योग 11 पदों के योग, तो 11/2 हो गया, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना बेटा 1/15 और प्लस n की वैल्यू कितनी 11 माइनस 1 और d की वैल्यू है कितनी बेटा 1/60। मैंने क्या किया है, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला लगाया, SN बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह 11 पुट कर लिया, n की जगह 11 रख लिया, a की जगह 1/15 रख लिया, n की जगह 11 रख लिया और d की जगह 1/60 रख लिया, जो हमने वहां पे निकाला था कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। सॉल्व कर दो इसको, S11 सम ऑफ 11 टर्म 11 पदों का योग, तो ये आ जाएगा 11/2, ये आ जाएगा 2/15। ठीक, ऊपर का मल्टी और नीचे 15 आ गया, प्लस में ये बचेगा 10 और गुणा में 11 में 1 जाएगा 10 और गुणा में 1/60 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा भी। S11 सम ऑफ 11 टर्म 11/2, ये आ गया 2/15 प्लस ये देखो 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 1/6। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, S11 बराबर में 11/2, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा बेटा 30, कितना आ जाएगा 30। इस डिनोमिनेटर का हर का डिवाइड करते हैं एलसीएम में, जितने टाइम जाता है उसका मल्टी ऊपर न्यूमरेटर मतलब अंश में कर देते हैं, नीचे वाले का इस पे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2 बार और 2 का ऊपर बड़ा कर देंगे, 2 में कितना आ जाएगा 4, इसका डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 गुणा ऊपर कर देंगे 5 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया S11 बराबर 11/2 इंटू में 5 और 4 कितना आ जाएगा बेटा 9 अपॉन में कितना आ गया ये
30 हुआ क्लियर। ये कितना हो गया 30 हो गया जाके। अब इसको देखो कट हो रहा हो तो कट कर देते हैं हम लोग। 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। तो एस 11 बराबर में कितना आ गया ऊपर 11 3 जा 33 अपॉन में 10 और ये 2 जा कितना आ गया बेटा 20, 10 2 जा कितना हो गया 20। तो 11 अपॉन सॉरी 33 अपॉन 20। तो इसमें बेटा इसके सम आप कितना आ जाएगा इसमें जो 11 पद होंगे उनका सम कितना आ जाएगा 11 पदों का योग आ जाएगा 33/20 आ जाएगा जाके। मैंने क्या क्या पहले एपी लिखी, एपी में जो वैल्यू दी गई थी ए का मान निकाल लिया 1/15, डी का मान निकाल लिया a2 - a1 करके आ गया 1/60 और एन का मान दिया गया कितना आपको रखने को लिए एन का मान दिया गया था 11, एन का मान 11 दिया गया था मैंने 11 रखा। एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी अप्लाई किया एस 11 एन की जगह 11 क्योंकि 11 पदों का योग पता करना था 11/2 2 इंटू ए की जगह 1/15 प्लस एन की जगह 11 - 1 इंटू डी का मान 1/60 जो अभी हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक, अब देखो इससे 0 से 0 कट गया 1/6, इसका एलसीएम ले लिया मैंने कितना आ गया 30, इसका इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा 2 गुणा ऊपर कर लेंगे 4, इसका इस पे भाग दिया कितनी 5 बार गया 5 का इसमें गुणा कर लिया कितना आ गया 5 4 9, कट करने के बाद आ गया 33/20। तो इस पे बेटा 11 पदों को कितना आ जाएगा 33/20 हो जाएगा जाके। नोट कर ले इसको, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा बोला गया फाइंड द सम ऑफ द गिवन फ्लो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिए गए इनका सम पता करना है। मतलब 7 है प्लस 10 होल 1/2 है प्लस 14 है प्लस डॉट 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 84 है। ये नहीं पता पहला नंबर पी है, दूसरे नंबर पी है, तीसरे नंबर पी है, डॉट डॉट करके लास्ट नंबर पी आया जाके। इसमें पहले में एन की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि हम जब सम का फार्मूला लगाएंगे ये वाला फार्मूला देखो हम लगाएंगे सम ऑफ एन टर्म एस एन बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई करेंगे, या एक और एस एन बराबर क्या पढ़ाया n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, ये अप्लाई करेंगे जाके। यही दो फार्मूले हैं जाके, इन दो फार्मूलों को अप्लाई करने के लिए हमें n की वैल्यू तो दोनों में यूज करनी पड़ेगी। पहले n का मान निकालो, n का मान कैसे निकलेगा जो 5.2 में फार्मूला पढ़ा था an बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी से। तो सबसे पहले AP लिख लेते हैं बेटा। फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। AP कितना, फर्स्ट टर्म कितना है 7, कॉमा सेकेंड टर्म कितना है बेटा 10 होल 1/2, तो 10 2 या 20 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 21/2, 21/2। फिर थर्ड टर्म कितना है 14, थर्ड टर्म कितना है 14, डॉट डॉट लास्ट में कितना दिया गया 84। तो इसमें n की वैल्यू निकालो। n का फार्मूला क्या होता था देखो an बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला तो होता था। इस पे जो लास्ट टर्म होता था an, ये इसको बोलते थे an की वैल्यू कितनी है 84 और a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म 7 आ गया और d की वैल्यू कितनी होगी बताओ। d की वैल्यू निकलेगी कैसे a2 माइनस a1 करिए a2। सेकेंड टर्म कितना है 14, ये 21/2, सेकेंड टर्म कितना है 21/2 माइनस a1 कितना है फर्स्ट टर्म 7 है। इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, इसका डिवाइड करेंगे सेम नंबर जाएगा ऊपर तो 21 माइनस इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है एलसीएम में तो 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई में करने कितना आ जाएगा 14। इसको जब हम माइनस करेंगे आ जाएगा 7 अपॉन में 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, डी की वैल्यू आ गई 7/2, a2 माइनस a1 कर दिया। अप्लाई करो फार्मूले में an कितना, an की जगह वैल्यू रखो कितनी है 84 बराबर में a कितना है फर्स्ट टर्म 7 और प्लस में n की जगह कितना है पता करना है -1 और d की जगह 7/2, ये प्लस का साइड आके माइनस हो जाएगा 84 - 7 बराबर में यहाँ बेटा n-1 इंटू में 7/2, इसको जब माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 77 और बराबर में n-1 इंटू में 7/2, n-1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 2 डिवाइड में साइड किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में 77 × 2 और 7 मल्टी में आ जाएगा डिवाइड में और बराबर आ गया n-1। ये कट जाएगा बेटा 11 टाइम, 11 2 जा 22, 22 बराबर आ गया n-1, -1 इस साइड आगे +1 हो जाएगा तो 23 बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 23। सम ऑफ से नंबर कितना आ गया टर्म 23 आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब पता करना है सम। ऐसे कर सकते ये फार्मूला लगा सकते हैं, n की वैल्यू पता है मुझे, a की पता है, l की पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये फार्मूला लगा दो। क्या होता है सम ऑफ n टर्म का Sn बराबर में n/2 a प्लस l अप्लाई, इस पे अप्लाई करोगे तब भी आंसर आएगा, इस पे करेंगे तब भी आएगा। एस n की वैल्यू कितना है, कितने टर्म का सम निकाल रहे हैं 23 टर्म का, 23 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल में कितना आ गया 23/2
और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म कितना है, देखो एपी का 7, लास्ट टर्म कितना था 84, लास्ट में क्या लिखा है 84, एल होता है लास्ट टर्म, ये 84 आ गया, ये कितना आ गया एस 23 बराबर में सॉरी 23/2, और इसको ऐड कर लेंगे 7 और 4 11 की एक कैरी किया एक, और कितना आ जाएगा 9, हुआ क्लियर, 91 आ गया जाके। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एस 23 बराबर में करिए 23 एकम 23 का 3 हो जाएगा, कैरी करेंगे 2, और 23 नंबर 207, और 2 कितना हो जाएगा 209, और बटे में कितना आ जाएगा ये 2093 बटे 2 आ जाएगा जाके। ठीक, इसको बेटा इसमें देखो ये वैल्यू किसमें दी गई है, ये वैल्यू किसमें दी गई है, देखो यहां से फिर से देख लेते हैं, 23/2 ब्रैकेट ये ऐड करके आ जाएगा 91, तो एस 23 बराबर 23 बन जा 23 का 3 कैरी किया 2, तो 23 9 जा होता है 207, और प्लस आ जाएगा 209, और अपान में कितना है ये 2 है बेटा। इसको हम करना है मिक्स फ्रैक्शन में, किसमें करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं हम लोग 2093 में, देखो कितने टाइम जाएगा 2 10 जा 20, ये कैंसिल हो जाएगा, कैरी कर लेंगे 9 आ जाएगा ऊपर से, तो 2 4 जा कितना आ जाएगा 8, 1 बचेगा 3 आ जाएगा, 2 6 जा 12, फिर बच जाएगा 1, तो इसको एस 23 की वैल्यू कितनी, जितने टाइम जाता है उसको यहाँ लिख लेंगे 1046, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कहाँ लिख लेंगे नीचे, ये आ जाएगा सम ऑफ 23 टर्म। इस एपी में बेटा कितना सम है बेटा 1046 होल 1/2, ये इसमें ही क्यों, क्या इसमें क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आंसर भी किसमें आएगा मिक्स फ्रैक्शन में। बस याद रखना बेटा एपी का सम पता करने के लिए हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, एन की वैल्यू पता करने के लिए फार्मूला अप्लाई किया, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से मैंने क्या किया एन का मान निकाला, और एन का मान इसमें रख दिया, यहाँ पर 23/2 इंटू ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म था, और ये 84 लास्ट टर्म था, इसको ऐड करके 91 मल्टी करेंगे ये आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिश्रित भिन्न में, इसमें 2 का भाग देंगे, जितनी बार जाएगा यहाँ जो शेषफल रिमाइंडर होगा उसको यहाँ पे, और यहाँ पे जो से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक नोट कर लो बेटा इसको। देखते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, एक एपी दी गई 34 32 30 डॉट डॉट, लास्ट में बेटा कितना दिया गया है 10, लास्ट टर्म कितना है 10 है, तो इस पे पहले ए एन अप्लाई करो, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्यों, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म पता करने के लिए आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एन की वैल्यू निकलेगी ए एन के फार्मूले से, तो देखो इसमें ए एन कितना है लास्ट में 10, फर्स्ट टर्म कितना है 34, और एन पता करना है इंटू डी कितना है, इससे इसको माइनस करो 32 माइनस 32 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा -2, तो ये कितना आ गया बेटा -2 हो गया, सॉल्व करो, ये प्लस के साथ आगे माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 34 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 2, ये बचेगा माइनस का 24 बराबर में n माइनस 1 इंटू में ये माइनस का 2 हो जाएगा, -2 डिवाइड में आ जाएगा, -24 अपान -2 बराबर में n माइनस 1, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 बराबर में n माइनस 1, -1 इस साइड लाएंगे तो 13 बराबर में n, तो इसमें बेटा नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 13 है, पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर, ऐसे ही 10 किस नंबर पे होगा 13 नंबर पे आएगा जाके। अब योग कर लो, तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, n/2, क्या इसमें लास्ट टर्म पता है आखिरी में, हाँ पता है मुझे 10 है 10 है, तो लगा दो a प्लस एन, लास्ट टर्म नहीं पता होता तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी लगाते, तो s कितने पदों का 13 पदों का, तो n की जगह 13 रख दिया, a कितना है फर्स्ट टर्म 34, और लास्ट टर्म कितना है बेटा 10 है, तो कितना आ जाएगा ये s 13 बराबर में 13/2, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा ये 44, हो क्लियर 44, यहाँ बेटा 34 में तो जाएंगे 24, हाँ ठीक है, इसको देखो माइनस कर ले डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 22, एस 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 13 इंटू में ये 22, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग किसका 13 गुणा 22 का, कर लो 13 दूनी 26 की 6 कैरी किया 2, और 13 दूनी 26 और 2 कितना आ जाएगा 28, कितना आ गया 286, तो एस 13 बेटा कितना आ गया 286, कितना आ गया 286, तो इसमें बेटा
34, 32, 30 डॉट डॉट 10, इनका सम का सबका सम कितना हो जाएगा 286। योग कितना हो जाएगा 286। बस याद रखना पहले हमें एन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, वो निकलेगी ए एन के फार्मूले से। एन की वैल्यू जब निकल आई तो हमने लगा दिया n/2 a प्लस एल। ये ही क्यों लगाया n/2 2a प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें इस पे लास्ट टर्म पता तो ये लगा दिया जाएगा, उस पे अप्लाई करेंगे तब भी आंसर आएगा। नोट कर लो इसको बेटा। देखो बेटा इसका लास्ट पार्ट क्या दिया गया है, -5 प्लस -8 प्लस -11। एपी क्या बन रही है आपकी है, एपी बन रही है -5 कॉमा -8 कॉमा -11 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में -230 -230 बन रही है लास्ट में। तो इस पे बेटा ए की वैल्यू कितनी है बताइए, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हो गया -5, ए एन लास्ट टर्म कितना दिया गया -230, क्योंकि एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डी निकालो कैसा निकलेगा, A2 माइनस A1 करो, सेकेंड टर्म कितना है बेटा -8 है, -8, फिर ये माइनस इसका आ गया, A1 कितना है -5, तो ये -5, तो -8 माइनस माइनस +5 कितना आ जाएगा -3, तो D कितना आ गया बेटा -3 आ गया, D हो गया। अब याद रखो बेटा आपको जो मैंने बताया an बल निकाल, an का फॉर्मूला अप्लाई करके n मिल जाएगा, तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, लगा दीजिए। क्या होता है an बराबर में, तो an बराबर में a प्लस n-1 इंटू में d an। अब है कितना n, nth टर्म कितना है लास्ट टर्म -230 बराबर में a कितना होगा फर्स्ट टर्म -5, n की वैल्यू पता करनी है -1 और d की वैल्यू कितनी है -3, ये निकाल लिए। तो इधर आके माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस का है प्लस हो जाएगा, 230 प्लस में 5 बराबर में n-1 इंटू में -3, तो 230 में से जब 5 घटाएंगे तो 225, और ये बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा, और बराबर में n-1 इंटू में -3, -3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, -225 बटे -3 बराबर में n-1 हो गया। माइनस से माइनस कट जाएगा, काट दो, 3 7 जा 21, यहाँ पर 1 बचेगा जाके, फिर 3 5 जा 15 बराबर में n-1, -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 75 + 1 बराबर n, n की वैल्यू आ जाएगी 76। तो पदों की संख्या कितनी आ गई बेटा 76 आ गई। तो अप्लाई कर लेते हैं कौन सा, Sn बराबर में n/2 2a, ये 2a नहीं लगाते a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टाइम पता है तो a प्लस एल लगा लेते हैं। एस 76 बराबर में कितना आ जाएगा 76/2 अपॉन में a की वैल्यू कितनी आ गई -5 और प्लस एल कितना -230, तो एस 76 बराबर में कट कर लेंगे कितना आ जाएगा 38 अपॉन -5 और प्लस -230 हो गया। तो एस सम ऑफ 76 टर्म बराबर में ये 38 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये -235, तो इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा -8930, तो इसका बेटा सम कितना आ जाएगा 8930, माइनस में बेटा आएगा जाके। बस मैंने क्या किया, पहले an अप्लाई किया है, an बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से n की वैल्यू निकाली 76, फिर Sn बराबर n/2 a प्लस एल अप्लाई कर दिया है, जिसकी वैल्यू पता थी निकाल चुके थे, रख दिया, आंसर आ गया -8930, 8930 माइनस में। नोट कर लो बेटा इसको।